नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल अनुष्ठान क्लासेस में, जहां पर आज हम सभी रिवाइज करेंगे दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के। क्योंकि दिसंबर कुछ कारणों से बहुत महत्वपूर्ण रहा, जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। कुछ करंट अफेयर्स, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो कि एग्ज़ाम से बिल्कुल रिलेटेड हैं, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 का मतलब दिसंबर का ही करंट अफेयर्स होगा, लेकिन ये आपका पार्ट 2 वीडियो का सीरीज होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है 1945 आउटलेट। ठीक है, ये एक आउटलेट है, रिपोर्ट है, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? ये अमेरिका द्वारा। और इसमें 8 महाशक्तियों की सूची बनाई गई है। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रूस, चौथे पे जापान, पाँचवें पे भारत, छठे पे फ्रांस, सातवें पे यूके और 8वें पर साउथ कोरिया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और चर्चा करेंगे कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का 39वां स्थान रहा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर को मनाया गया। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि मसाली गांव जो है गुजरात में है। क्यों फेमस है? फेमस इसलिए है कि भारत का पहला सौर सीमा गांव है, जहाँ पर इसके सीमा पर पूरे जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मसाली गांव ज़्यादा फेमस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है सुरसा। सुरसा क्या है? सुरसा अदरक की एक नई किस्म है। ठीक है, जो कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च किया गया है। संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था PAP कहाँ पे लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, कहाँ पे? नागालैंड में। तो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में ये लागू हुआ है। तो इसको हम नाम से याद कर सकते हैं, नमा। ठीक है, तो नमा से होगा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटन विराम की व्यवस्था को सुदृढ़ करना। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व ध्यान दिवस। विश्व ध्यान दिवस पहली बार मनाया जा रहा है और ये 21 दिसंबर 2014 को मनाया गया। 2024 में विश्व ध्यान दिवस की जो थीम है वो क्या रही है? वैश्विक शांति सद्भाव के लिए ध्यान करना। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस यहाँ पे 2024 है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है D8 संगठन बैठक। अगला पॉइंट है D8 संगठन बैठक। D8 संगठन बैठक जो हुआ, ये मिस्र में आयोजित किया गया और ये 11वां संस्करण था, यानी 11वें नंबर की बैठक थी। अध्यक्ष इसमें कौन थे? अध्यक्ष थे अब्दुल फतेह सीसी। ठीक है, जो कि 2025 और 2025 में ये बैठक कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया में होने की संभावना है। थीम क्या है? थीम है युवाओं में निवेश। ठीक है, और इसमें शामिल जो देश हैं वो देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, इराक और तुर्की। अब इसके लिए याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है, वो है कि BPMI MNIT। ठीक है, BPMI MNIT की है। BP जो है MI MNIT। B से बांग्लादेश, P से पाकिस्तान, M से मिस्र, I से इंडोनेशिया। इस प्रकार से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अलग अलग विषयों पर भी दिया जाता है। तो अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी पर मिला है ईस्टर नकीर को। पुस्तक का नाम है स्पिरिट नाइट। हिंदी में किसे दिया गया है? हिंदी में दिया गया है गगन मिल को। पुस्तक है गगन मिल को मैं जब तक आई बहार। यह एक कविता है जिस पर गगन मिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत में साहित्य पुरस्कार जो मिला है दीपक कुमार शर्मा को मिला है। और पुस्तक क्या है? पुस्तक का नाम है भास्कर चरित्रम।
अगला पॉइंट है पवित्र उपवनों के संरक्षण की जो नीति है वो किसके द्वारा मान्य की गई है? वो मान्य की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह जो संरक्षण की नीति दी है वो पिपलांजी गांव राजस्थान से प्रेरित होकर दी है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि विशेष निवेश कोष, जिसे SIF कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है। और इसका जो गठन किया गया है सेबी द्वारा। ठीक है। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि निवेश में जोखिम लेने वाले जो निवेशक हैं उनके लिए न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख घोषित की गई है। ठीक है, समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। यह 12वां संस्करण है और इसकी मेजबानी किसने की है? मेजबानी की है भारत ने। ठीक है। और यह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला पॉइंट है कि डाल्टन फ्री टेल्ड चमगादड़ जो है पहली बार देखा गया कहाँ पे? यूपी में यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में इसको देखा गया। अगला पॉइंट है कि भीख देना अपराध घोषित किया गया है। कहाँ पे? इंदौर में, जिसके अंतर्गत भीख देने वाले पर FIR और 6 माह की सज़ा दी जाएगी। और यह सज़ा मिलेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BN 555 में धारा 163 के अंतर्गत ये सज़ा दी जाएगी। अगला पॉइंट है कि आइसलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो क्रिस्टन फास्टाडोटिर जो हैं आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं मदन लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। अगला पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किसे दिया गया? यह सम्मान दिया गया है PM मोदी को और यह कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो कृपया इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट में लिखें कि क्या पॉइंट, कौन से पॉइंट समझ में आए हैं, कौन से नहीं समझ में आए हैं। उसके आधार पर हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा। आगे पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं कि अंडर-19 T20 महिला एशिया कप विजेता टीम रही भारत और उप विजेता टीम रही बांग्लादेश। ठीक है। आयोजित कहाँ पे हुआ था? आयोजित हुआ था मलेशिया कुआला लालपुर में आयोजित हुआ था। अगला पॉइंट है कि हाफ टैग क्या है? हाफ टैग एक समुद्री युद्धाभ्यास है जो कि भारत और वियतनाम के बीच किया जाएगा। और जो युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ है? कोच्चि केरल में हुआ है। अगला पॉइंट है स्माइल कार्यक्रम जो है यह शुरू किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, जिसके अंतर्गत ऋण दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। $350 मिलियन का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। समझौता किसके बीच हुआ है? भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच हुआ है। ठीक है। जिसके अध्यक्ष बने हैं मसातो कोंडा। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को। और 2024 में इसकी थीम रही अन्नदाताओं को सशक्त बनाना। ठीक है। अगला पॉइंट है श्याम बेनेगल एक फिल्म निर्माता है जो कि 1976 में पद्मश्री दिया गया और 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है कि टोगा देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आइजैक वेलू जो हैं टोगा देश के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या है? राजधानी है नुकुआलोका। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? B राम सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। पुस्तक जिन्होंने मनोज कुमार मिश्रा का यहाँ पे स्थान ग्रहण किया है। अगला पॉइंट है कि पुस्तक छौंक एक पुस्तक है जिसके राइटर हैं अभिजीत बनर्जी। और अभिजीत बनर्जी के कौन है? अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट है कि डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया। किसके ऊपर लगाया गया है? डेनियल सेवलेव के ऊपर लगाया गया है और इन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। किस देश की हैं? रूस देश की हैं। अगला पॉइंट है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब जो है लॉन्च किया है किसने? अमेरिका नासा कंपनी ने लॉन्च किया है। और पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। इस कारण से पार्कर सोलर प्रोब एग्जाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है।
इस पार्कर सोलर प्रोब को डेल्टा 4 रॉकेट द्वारा क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है। यह सूर्य से 3.8 मिलियन मील की दूरी से गुजरा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं स्पेडेक्स मिशन एवं पोएम 4 मिशन। स्पेडेक्स मिशन एवं पोएम 4 मिशन इसरो का मिशन है, जो कि PSLV C-60 द्वारा 30 दिसंबर 2024 को प्रक्षेपित किया गया और यह अंतरिक्ष डॉकिंग एवं अनडॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। और अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग मिशन को सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। अगला पॉइंट है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कहाँ पे चालू की गई है? ये चलाई गई है मध्य प्रदेश में। आधारशिला किसने रखी है? PM प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा रखी गई है और यह 25 दिसंबर 2024 को आधारशिला रखी गई। अगला पॉइंट है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024। तो इसमें खास क्या बातें हैं? पहली चीज़, ये भारत से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट प्रस्तुत कौन करता है? WHO की रिपोर्ट है। ठीक है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट WHO द्वारा पेश की जाती है और इसमें 2030 तक भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है इस WHO की रिपोर्ट में। अगर हम बात करें कि चर्चा का विषय क्यों है? चर्चा का विषय इसलिए है कि भारत में मलेरिया से होने वाली मौतों में 97% की कमी आई है। ठीक है, और अब कितने % की कमी आई है का आंकड़ा क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। पहली चीज़, ये स्वतंत्रता के समय 7.5 करोड़ मलेरिया के बीमार लोग थे, लेकिन इससे घटकर 2023 में 20 लाख लोग बचे हैं। ठीक है, मौत जो हुई है 8 लाख से घटकर 83 हो गई है। 2023 में 23 जिलों में मलेरिया शून्य की कमी पाई गई। तो इतने रिपोर्ट जो हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट से संबंधित है। आगे हम बात करेंगे युद्धपोत नीलगिरी। पहली चीज़, ये पहला स्टील्थ फ्रिगेट है जो कि प्रोजेक्ट 17A से जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, जिसमें कुल 17 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 7 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अगर बात करें कि सबसे युवा व्यक्ति कौन है जिसे बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया, तो वो हैं अनीश सरकार। अगला पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 मिला है EMT वासुदेवन को, भगवान वासुदेव को ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो और ये दिवंगत विजेता हैं, इसलिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। दिवंगत होने की वजह से नहीं, इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जिनके अंतर्गत इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है BPCL। BPCL जो है जिसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। पहली चीज़, ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी और कुल जो खर्च आएगा वो 11 अरब डॉलर का खर्च आएगा और यह एक नई रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल योजना है जिसकी क्षमता 9 बिलियन रुपए टन है, यानी 1,80,000 बैरल प्रतिदिन क्या मिलेगा, इससे हमें पेट्रोलियम रिफाइनरी को किया जाएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्र पर्व ऐप। राष्ट्र पर्व ऐप लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय द्वारा और यह त्योहारों के बारे में जानकारी देगी। अगला पॉइंट है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाया जा रहा है, किसके द्वारा? चीन के द्वारा, और दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जाएगा चीन के द्वारा, जिसके अंतर्गत 137 मिलियन डॉलर का खर्च आ रहा है और जो कि 14वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लागू किया गया। अगला पॉइंट है जेक्सन ओरिन। जेक्सन ओरिन जो है एक नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर है जिसका अनावरण NVIDIA ने किया है, जिसकी कीमत $249 है। ठीक है, अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। कब किया जाएगा? तो ये मनाया गया है 27 दिसंबर को और इसकी घोषणा 2020 में हुई थी, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रेषक प्राप्तकर्ता के रूप में हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट जारी की गई है कि दुनिया का जो पहला प्रेषक प्राप्तकर्ता है कौन सा देश है? भारत है, जी। अगर परसेंटेज की बात करें 14.3% से नंबर 1 पे बना है और जिसके अंतर्गत $129 मिलियन
के रूप में इसे प्रेषक प्राप्त हुआ है। मैक्सिको को 7.3%, चाइना को 5.3% और फिलीपींस को चौथे स्थान पर प्रेषक प्राप्तकर्ता में शामिल किया गया है। याना क्या है? याना एक शिशु मैमथ है जो कि हाथियों को विलुप्त प्रजाति है, जो 50,000 वर्ष पुराना है और उसकी खोज कहाँ पे हुई है? रूस में हुई है। अगला पॉइंट है फ्री एआई जिम्मेदार रूपरेखा पैनल बनाया गया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, जिसमें कुल मिला के 8 सदस्य इस पैनल में शामिल हैं और जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य। अगला पॉइंट है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से क्या संबंधित है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय चुनाव हुआ था और चुनाव में 2024 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं का जो मतदान रहा वो 65.78% रहा, इसलिए यह एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगला पॉइंट है अटल युवा महाकुंभ। अटल युवा महाकुंभ कहाँ पे आयोजित किया? लखनऊ यूपी में। उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और नेपाल के बीच हुआ है। आयोजन किसने किया है? नेपाल में, यानी इसके बाद आयोजन होगा जो वो भारत में होगा। ओसामू सुजुकी जो हैं उनका निधन हो गया है, क्योंकि वो भारत में कार क्रांति के असली वास्तुकार हैं। कौन? ओसामू सुजुकी। और कहाँ से हैं? जापान से हैं और ये 94 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। अगला पॉइंट है वेब्स। वेब्स क्या है? वेब्स एक विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, ठीक है, जिसकी मेजबानी की गई है 2025 में। किसके द्वारा? भारत में मेजबानी की जाएगी और इसका आयोजन होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। वेब्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है महाकुंभ मेला क्षेत्र। अगर महाकुंभ मेला क्षेत्र की बात करें तो यूपी में अस्थायी जिला घोषित किया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत 4 तहसील हैं और 67 निर्दिष्ट क्षेत्र हैं, जिसकी मंजूरी 31 मार्च 2025 तक दी गई है महाकुंभ मेला क्षेत्र को जिला बनाकर, ठीक है। अगला पॉइंट है एलईडी गुंबद। एलईडी गुंबद जो है दुनिया का पहला गुंबद वाला तारामंडल है, जो कि मैसूर चौमंडी हिल्स परिसर में देखा गया है, ठीक है, बनाया गया है। और इसको बनाया है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान एवं मैसूर विश्वविद्यालय के सहयोग से बनाया गया है। अगला पॉइंट है माप विज्ञान पोर्टल, जिसे ई माप भी कहते हैं, जिसको लॉन्च किया गया 4 दिसंबर 2024 को। और इसका लॉन्च करने का जो श्रेय है वो है उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत सभी राज्य स्तरीय लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल्स एकीकृत इसमें किया जाएगा, यानी सभी राज्यों के लिए मान्य होगा। अगला पॉइंट है अष्टलक्ष्मी महोत्सव। इसे भारत मंडपम में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में 6 से 8 दिसंबर 2024 तक को आयोजित किया गया था। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। अगला पॉइंट है नेफ्रिथोमाइसिन। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है, जिसको तैयार किया है वाकहार्ट और विरेक द्वारा विकसित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है और आप कंफर्म जान लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है यह सामुदायिक अधिगृहित जीवाणुजनित निमोनिया उपचार है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि हिम भोग आटा पहल कहाँ पे चलाया गया? हिमाचल प्रदेश में। हिम से नाम है तो हिम से हिमाचल प्रदेश आप लगा सकते हैं। और किस चीज़ के लिए चलाया गया? मक्के के आटे के लिए इसको हिम भोग आटा पहल चलाया गया। अगला पॉइंट है पीएम ई विद्या ISL चैनल, जिसका शुभारंभ DTS चैनल नंबर 31 के द्वारा किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भाषा और स्कूल विषय को बढ़ावा देना। ISL का मतलब होता है भारतीय सांकेतिक भाषा। तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर वीडियो पर समझ में आ रही हो, आपको रिवाइज अच्छे से हो रहा हो, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ है, जिसका साझेदार देश है तंजानिया देश और साझेदार जो राज्य है वो उड़ीसा है। अगला पॉइंट है अवध साहेश्वर मंदिर। यूनेस्को द्वारा 2023 विशिष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु तंजावर में है। इसको निर्माण किया गया है चोल वंश के राजा द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है।
और इसको शामिल क्यों किया गया है? क्योंकि इसने असाधारण संरक्षण प्रयासों के लिए इसे पुरस्कार दिया गया है। अगला पॉइंट है सी बॉक्स। सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किसने किया है? महिला एवं विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है महिलाओं के यौन उत्पीड़न शिकायतों को दर्ज करना और निगरानी करना सी बॉक्स पोर्टल का मुख्य काम है। अगला पॉइंट है धारिणी। धारिणी क्या है? धारिणी एक 3D ब्रेन एटलस है जिसको IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत हाई रेजोल्यूशन भ्रूण मस्तिष्क की 3D तस्वीरें तैयार करेगा। ठीक है, और यह वैश्विक अनुसंधान के लिए निःशुल्क होगा। अगला पॉइंट है मस्तिष्क विकास के निदान एवं उपचार में सहायक होगा। अगला पॉइंट हम समझते हैं राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन, जो कि चौथा संस्करण है और ये संस्करण हो रहा है कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 13 से 15 दिसंबर 2024 तक ये आयोजित होगा और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष हैं। विषय क्या है? विषय है उद्यमिता, रोजगार एवं कौशल को बढ़ावा देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है SD कुमारस्वामी ने। 2070 तक इसका लक्ष्य है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन तीव्रता के अनुरूप इस्पात क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करना। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ। इसका मुख्य यह सम्मेलन जो हुआ है बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत में की प्राचीन समुद्री विरासत और वैश्विक व्यापार में योगदान करना। अगला पॉइंट है दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेला जो है ये 22वां संस्करण है। कहाँ पे आयोजित होता है? नई दिल्ली में आयोजित होता है। 12 से 22 दिसंबर 2024 तक दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वोकल फॉर लोकल, बढ़ावा देना और दिव्यांगजन के हुनर को मंच पे लाना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। भारत ने तय की ग्रीन स्टील की परिभाषा। भारत के अनुसार ग्रीन स्टील की परिभाषा क्या है? तो भारत में ग्रीन स्टील की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि स्टील को ग्रीन तब माना जाए जब CO2 समतुल्य उत्सर्जन तीव्रता जो टन है वो तैयार स्टील में 2.2 टन CO2 से कम। ठीक है, स्टार रेटिंग प्रणाली किस प्रकार है कि 5 सितारा इसको स्टार तब दिया जाएगा जब 1.6 टन से कम होगा। 4 सितारा कब मिलेगा? जब 1.6 से 2.0 टन तक के बीच होगा। और 3 सितारा तब मिलेगा जब 2.0 से 2.2 टन तक इसमें क्या होगा? CO2 उपस्थित होगा। अगला पॉइंट है राजमार्ग साथी। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया है NHAI ने नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स के लिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हाईवे सुरक्षा बढ़ाना और पेट्रोलिंग सेवाओं को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो यह प्रोग्राम कौन सा है? तो राजमार्ग साथी। अगला पॉइंट है कि फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुरू किया है। कहाँ पे आयोजित होगा? नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है साइकिलिंग को परिवहन के एक स्वस्थ टिकाऊ तरीके को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के टी शर्ट के बारे में कुछ जानकारी है। यह जानकारी है कि नीरज चोपड़ा की जो टी शर्ट है उसे विश्व एथलेटिक विरासत संग्रहालय में शामिल किया गया है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्या जीता था? स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार किसको दिया गया? किसने दिया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया और छत्तीसगढ़ पुलिस को दिया गया है। यह देश का 11वां पुलिस स्टेशन है जिसे प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है लघु फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय समारोह। ठीक है, जो कि 7वां संस्करण है और यह उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से संबंधित है। ठीक है, जो कि 16 से 18 दिसंबर 2024 तक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन होगा सांस्कृतिक केंद्र सभागार प्रयागराज में आयोजन हो चुका है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड ने योग नीति लॉन्च की है। यह देश का पहला राज्य है जिसने योग नीति लॉन्च की है। यह 10वें विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आयोजन पर इसने उत्तराखंड योग नीति को लागू किया।
और इसकी घोषणा कहाँ से की है? देहरादून से इसकी घोषणा की है। अगला पॉइंट है बिना गारंटी ऋण सीमा, यह 1.6 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई है। आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 को यह लागू किया और यह ऋण मिलेगा छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता के लिए ये ऋण दिया जाएगा, जो कि बिना गारंटी ऋण सीमा होगी। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत का पहला डायबिटीज बायोटिक कहाँ पे बनाया गया? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक। आईएसएमआर एवं एमडीआरएफ मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा ये के सहयोग से बायो बैंक को स्थापित किया गया है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है डायबिटीज और संबंधित स्वास्थ्य विकारों के कारणों का अध्ययन करना। अगला पॉइंट है कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? यूपी के संभल जिले में है, जो कि 46 साल बाद खोला गया है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स द्वारका सेक्टर में 24 दिल्ली में है। उद्घाटन किसने किया है? बीके सक्सेना उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। संजीवनी योजना, संजीवनी योजना जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद यह लागू किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि 18वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट क्या रही? 18वीं वन स्थित रिपोर्ट में अगर कुल वन की बात करें, अगर वृक्ष क्षेत्र की बात करें तो 82,73,000, ठीक है, 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र वृक्ष क्षेत्र घोषित किया है, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन क्षेत्र की बात करें तो 7,15,343 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% रहा है। ठीक है। वृक्ष क्षेत्र की बात करें तो 1,12,000, ठीक है, 14 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की जो क्षेत्र रहा है वो वृक्ष क्षेत्र रहा है। और मैंग्रोव क्षेत्र की बात करें तो मैंग्रोव क्षेत्र जो रहा है 49,092 वर्ग किलोमीटर का मैंग्रोव क्षेत्र रहा है। ठीक है। वन एवं वृक्ष आवरण की बात करें तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन एवं वृक्ष आवरण में। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ है। प्रतिशत के आधार पर अगर बात करें तो लक्षद्वीप पहले नंबर पे है, मिजोरम दूसरे नंबर पे है और अंडमान निकोबार तीसरे नंबर पे है, जहाँ वन की स्थिति में वृद्धि हुई है। ठीक है। अगले पार्ट की जानकारी हम कल लेंगे और कल आगे की बात करेंगे, अगले रिवीजन की बात करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल हैं, जो कि आपके यूपीपीसीएस यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है। तब तक के लिए इस लेक्चर को विराम दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना भी